हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेक्स्ट पार्ट म्यूचुअल फंड का। इससे पिछले पार्ट में हमने म्यूचुअल फंड का मीनिंग और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझा था भी क्या है म्यूचुअल फंड, कैसे काम करता है। आज हम इसके ही आगे स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। भी हाउ डज अ म्यूचुअल फंड वर्क, म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। हमने पिछले वीडियो में ये देख लिया था भी कैसे ये थोड़ा काम करता है, बट इसमें हम थोड़ा प्रोफेशनल वे में देखते हैं। तो इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड देन फंड मैनेजर कलेक्ट फंड्स फ्रॉम ऑल द इन्वेस्टर। तो जो हमने बात करी है, जैसे ए, बी, सी और डी, सी एंड डी, ये चार बंदे हैं, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा। अब जब इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो ये पैसा दिया ई को। अब ई कौन है, ये है फंड मैनेजर, ये एक फंड मैनेजर है, इसको पैसा मिला। तो ये क्या करता है, इनसे पैसा, ई है जो एबीसीडी से पैसा कलेक्ट करा, फिर ये अपनी स्किल के अकॉर्डिंग डिफरेंट एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करता है। और जो भी वो एसेट है और ये फिर वो जो एसेट है वो ग्रो करती हैं, तो इन्वेस्टर्स को अपना पैसा वापस मिलता है ग्रोइंग पे, या जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले पूलिंग मनी, मैनी इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट मनी टू अ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम। एक जो भी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम रहेगी, जैसे एसबीआई ने कुछ स्टार्ट करा या एचडीएफसी ने कुछ स्टार्ट करा, उसकी कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम रहेगी, वो उस स्कीम के अंदर मैनी इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। फिर जो वहाँ पे एक फंड मैनेजर रहेगा, जो भी एएमसी रहेगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसने एक फंड मैनेजर को हायर किया होगा। वो फंड मैनेजर एक वेरी क्वालिफाइड पर्सन, वो क्या करता है, वो उन पैसे को कलेक्ट करता है और अपनी जो भी उसकी रिसर्च टीम है उन टीम से बात करता है, और उस पैसे जो पूल्ड मनी है उसको आगे इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टिंग इन अ पोर्टफोलियो। वो क्या करता है, वेरियस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, या डिफरेंट इक्विटीज़ में। तो वो उसको इस तरह से इन्वेस्ट करता है ताकि कल को लॉस ना हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो इस तरह से इन्वेस्ट करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। देन जब वो इन्वेस्ट करता है तो उस पर रिटर्न्स आती है जो एनएवी है, मतलब नेट एसेट वैल्यू। तो जो नेट एसेट वैल्यू है वो कम या ज़्यादा जिस हिसाब से होती है, उसी हिसाब से जो यूनिट्स हैं उनका रेट कम ज़्यादा होता है और प्रॉफिट एंड लॉस इन्वेस्टर को दिया जाता है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड वर्क करता है। ये हमने वैसे पिछले वीडियो में भी समझा था सिंपल भाषा में। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। देर आर टू वेज टू इन्वेस्ट। आप म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला है लमसम। लमसम मनी भी, आपके पास 1,00,000 रुपये पड़े हैं और आपने पैसे उठाए और सीधा जाके कोई भी एक एबीसी म्यूचुअल फंड है जो एसबीआई ने शुरू करा है, उसके अंदर जाके इन्वेस्ट कर दिए। अब ये लमसम मनी का मतलब है आपने वन टाइम सारी पेमेंट कर दी और उसके बाद नाउ यू आर वेटिंग, वो पैसा बढ़ेगा और धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। दूसरा मेथड है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आजकल है, दैट इज सिप। नाम सुना होगा आपने, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर क्या है, इन्वेस्टिंग अ फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली। इसमें जो आपकी एक फिक्स्ड अमाउंट है, आप उसे रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, और वो पैसा धीरे धीरे ग्रो करता है। अब कैसा है इसमें, अगर आप ये चीज़ देख सकते हो, जैसे आपने हर मंथ 5,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करना है, सिप करना है, तो जब मार्केट अप होगा तो जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी अप रहेगा, तो उसका एनएवी भी अप रहेगा। तो आप 5,000 जब इन्वेस्ट करोगे तो वो उसी एनएवी के हिसाब से आपको उसकी यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी, जितनी भी। फॉर एग्जाम्पल एनएवी चल रहा है 50 रुपीज़, तो जब आप 5,000 रुपीज़ लेके आए तो 50 के हिसाब से आपको 100 यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की। अब जब थोड़े टाइम के बाद वो जो एनएवी है वो 45 हुआ, तो आपको, अगर आप नेक्स्ट मंथ 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो 45 के हिसाब से, तो आपको उसी हिसाब से यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। इसी तरह से ये चलता रहता है। कल को जब रेट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगी, तो जो आपका फंड है वो भी ग्रो करेगा। तो कल को अगर आप कहते हो कि जो एनएवी है वो चला जाता है 100 रुपीज़,
तो अब अगर आप 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे तो 100 के हिसाब से आपको 50 यूनिट्स मिल जाएंगी। क्लियर है? तो इस तरह से ये काम चलता है, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम कुछ रियल फंड्स की बात करते हैं। हम कहते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब वो म्यूचुअल फंड्स कौन है, कैसे है? सबसे पहला इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स का मतलब है जो फंड मैनेजर है वो आपका जो पैसा है वो सारा का सारा पैसा इक्विटी में लगाएगा। अब इक्विटी का मतलब सारा पैसा वो शेयर्स में लगाएगा। ठीक है? अब शेयर्स आर हाईली सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। शेयर्स बहुत जल्दी बढ़ते भी हैं और कई बार गिर भी जाते हैं। तो इसी तरह से जो इक्विटी फंड्स हैं वो हाईली रिस्की माने जाते हैं, हाईली रिस्की। ठीक है? अब जो आपने पैसा, अब आप कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो पहले देखा जाता है भी आप जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आगे आपका पैसा, जो फंड मैनेजर है वो किस चीज़ में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। इफ़ यू वांट भी आपको डायनामिक रिटर्न्स चाहिए और आप हाईली रिस्की चीज़ ले सकते हो, देन इक्विटी फंड्स आर बोले जाते हैं। नेक्स्ट आता है डेट फंड। डेट फंड का मतलब है इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम। मतलब डेट क्या रहता है? डेट है बी, जैसे आपने पैसे दिए ए बी सी, इन्होंने पैसा आगे दिया। अब ये क्या रहेगा, इस पैसे से ए बी सी ने जब आगे पैसा दिया होगा तो जो ए बी सी डी ने पैसा दिया तो जो ई है वो किस जगह इन्वेस्ट करेगा? जो आपका फंड मैनेजर है, आप चाहते हो भी मेरा पैसा बहुत ज़्यादा रिस्की ना जगह पे इन्वेस्टेड हो, तो वो ई क्या करता है, वो डेट म्यूचुअल फंड्स, या हम बोल सकते हैं भी वो एज अ डेट आपका पैसा को आगे देगा। जब ई ने कोई कंपनी को एज अ डेट पैसा दिया तो डेट कहीं नहीं जाएगा, चाहे मार्केट बढ़े चाहे गिरे, डेट वैसे ही रहेगा, उस पर बस इसको इंटरेस्ट बनेगा। अब वही जो इंटरेस्ट है वो ए बी सी डी को दे दिया जाएगा। क्लियर है? तो डेट फंड्स इस तरह से वर्क करते हैं। देन आता है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स में आपका कुछ पोर्शन ऑफ मनी इक्विटी में जाता है और कुछ पोर्शन ऑफ मनी डेट में जाता है। दैट मीन्स आपका कुछ पैसा, मतलब आपने अगर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करा तो आपका 500 रुपीज़ इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और 500 रुपीज़ डेट में। तो इस तरह से अगर कल को मार्केट बढ़ती है, एक बहुत तेज़ी आती है, तो आपको ये चीज़ बेनिफिट ज़्यादा देगी। और कल को अगर मार्केट में बहुत मंदी आ जाती है तो जो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है वो डेट आपको उससे नलीफाई करेगा या आपको उससे रोक लेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है जी इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? इंडेक्स म्यूचुअल फंड वो हैं जैसे जैसे मार्केट मूव करती है वो उसी हिसाब से मूव करते हैं। जैसे ये देखो, ट्रैक अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स लाइक निफ्टी 50। निफ्टी 50 अगर 18,000 पे चल रहा है तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो इसी हिसाब से, आपका जो पैसा है वो 18,000 के हिसाब से इन्वेस्ट हो जाएगा। जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हैं वो पैसा उन्हीं में उसी परसेंटेज में या उसी वेटेज में इन्वेस्ट किया जाएगा जिस वेटेज में निफ्टी 50 को बनाया गया है। तो आपका जो पैसा है वो 18,000 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट हुआ। जब कल को निफ्टी 50 ग्रो करेगा, ये 25,000 पहुंच गया, तो जो आपका पैसा है वो भी जिस परसेंटेज से निफ्टी 50 बढ़ा उसी परसेंटेज से आपका जो पैसा है वो भी ग्रो कर जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जब निफ्टी 20,000 थी तो आपने वहाँ पे 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया। जब मार्केट 20,000 से 25,000 पहुँच गई तो कितना परसेंटेज बढ़ी मार्केट? मार्केट 25% बढ़ गई। जब मार्केट 20,000 से 25,000 पहुँच गई तो जो आपका पैसा है वो भी 25% से बढ़ जाएगा। तो जो आपका पैसा है वो हो जाएगा 1250। क्लियर है? अगर निफ्टी 20,000 से 25,000 चली गई है, 25% ग्रो कर गई है, तो उस हिसाब से 1000 रुपये भी आपके 1250 रुपये हो जाएंगे। होप आपको ये क्लियर होगा। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड एंड इंडेक्स। और भी डिफरेंट होते हैं, टैक्स सेविंग भी होता है, कुछ अलग भी होता है, बट यही मेन म्यूचुअल फंड्स माने जाते हैं। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जो रियल में म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी क्या रिटर्न रही है 5 साल की, और उनका जो इस टाइम NAV है वो क्या है। अगर हम बात करें लार्ज कैप में, लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप में बात करें तो जो फंड नेम है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड,
और उसका जो आज NAV चल रहा है दैट इज 61.76। आज अगर मैं डेट लेता हूँ तो आज डेट है 29/6/25, तो आज उसका NAV है 61.76 और उसकी 5 साल की एनुअल रिटर्न है 16.5%। 16.5 का मतलब है CAGR, उसकी CAGR है 16.5। CAGR क्या हुआ? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कि हर साल ये कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है। तो ये हर साल 16.5% से बढ़ रहा है। दैट मीन्स अगर आपने पहले साल 100 रुपये लगाए तो अगले साल हो गए 116.5, उसके अगले साल वो 116.5 के ऊपर 16.5 और बढ़ेगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है इसमें HDFC फ्लेक्सी। इसका जो NAV है वो है 2193 रुपये, 2193 रुपीज़, और इसकी जो 5 ईयर की रिटर्न है एनुअलाइज्ड दैट इज 29.8, अप्रॉक्सीमेटली 30%। अप्रॉक्सीमेटली 30% एक बहुत अच्छी रिटर्न होती है। नेक्स्ट है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप, इसका जो 5 साल का रिटर्न है दैट इज 23.9। देन ये थे सारे लार्ज कैप इक्विटी के, ये इक्विटी की बात करी। नेक्स्ट आता है डेट। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो डेट है उसका 5 ईयर का रिटर्न देखो क्या है, 11.5%, 6.5%, मतलब 11.3, 6.6। तो ये रिटर्न काफ़ी कम है कंपैरेटिवली इक्विटी के। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इक्विटी है वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है, तो अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन डेट में क्या, आपका रिस्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है या बहुत नेग्लिजिबल रहता है, और जो आपका फिर प्रॉफिट है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही है। तो जो आपकी रिटर्न है दैट इज़ ओनली इंटरेस्ट रेट। अब आप नेक्स्ट देखो हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में देखा जाए दैट इज ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज। नाम से क्लियर है, बैलेंस्ड एडवांटेज। इसमें आपका कुछ पोर्शन इक्विटी में लगता है और कुछ पोर्शन डेट में लगता है। तो जो इक्विटी है वो आपको हाई रिटर्न, हाई रिस्क वाला गेम है, और डेट है वो आपको एक स्टेबल रिटर्न, एक कंसिस्टेंट डिसेंट रिटर्न देती है। जिसी तरह इसका 5 साल में पर ईयर का जो रिटर्न है दैट इज 16%। इसी तरह HDFC बैलेंस का 27 और एग्रेसिव हाइब्रिड का 28। इसमें क्या रहता है, जिसका रिटर्न एकदम, इनका जो इक्विटी में इन्वेस्ट करने का पोर्शन है दैट इज 60 और 70% इस हिसाब से। देन आता है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड में क्या है, इंडेक्स फंड जैसा जैसा निफ्टी मूव करता है उसी अकॉर्डिंग ये अपना रिटर्न देता है। तो यहाँ पे क्या है 20% UTI निफ्टी 50 5 साल का, UTI निफ्टी 50 डायरेक्ट का 20 साल, टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का 22%। तो इस हिसाब से जैसे जैसे इंडेक्स मूव करता है उसी अकॉर्डिंग ये जो म्यूचुअल फंड्स है वो रिटर्न देते हैं। होप आपको ये क्लियर होगा। इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने इसमें म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड को पढ़ा है। ये एक बहुत डिटेल्ड वीडियो और भी बन सकती है, और थॉरोली भी मैं इसको समझा सकता हूँ। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट आए आप मेरे को कमेंट्स में पूछिए। एंड होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।